परमात्मा प्रत्येक कहवाक ये फिलोसफी पर किसी जहाँ रिसर्च होती आपण पाखे रखुची आपण मैंने ध्यान सहित शुणु। दुनिया में समस्ते बचापी किसी ना कि दरकार पड़े शरीर को योग दरकार पड़ती आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान दरकार पड़े आध्यात्मिक ज्ञान आत्मा द्वारा संश्लिष्ट होता है जो सुख शांति आनंद पाइपर शरीर को सुस्थ करने आमर बौद्धिक भाषा अच्छी जो योग आसन प्राणायाम प्राणायाम को मन को स्थिर करने आध्यात्मिक ज्ञान दरकार से भगवान पिता परमात्मा जो कहुच्छी जहाँ को दुनिया ईश्वर कहते जीवती जीर है जनरेटर गोड है ऑपरेटर जीर है डिस्ट्रक्टर स्थापना करती पालना करती संहार करती से एका करते तीन जन मध्यम करती ब्रह्मा को स्थापना करने पालन करने शंकर को संहार करने तेणु तर कर्तव्य है से कहले मोर प्रकृत परिचय है मत कहीं जापर ना मुझे मो परिचय दबाक आसी थाए मु निराकार अटे अशरीर अटे मु अपेक्षा अटे अवस्था अटे मु विजयी अटे जन्म मरण चक्कर में आसे कि सुख दबाई आसी थाए दुख अलग करें तो भगवान रही दिव्य नाम है नाम अमरनाथ अच्छा जे बबुरनाथ अच्छा से विश्वनाथ अच्छा से पशुपतिनाथ अच्छे आज ईश्वर को आम समस्त विश्वास कर निज परिचय निजे दौ परिचय अनुसार आम संश्लिष्ट हो निकास स्थान हूँ ब्रह्मलोक उच्चते उच्चे तेरा नाम उच्चते उच्चे हर काम हुई भगवान बोले कहुए शिव को मत भगवान आम कहते कि स्थूल आम कृष्ण को भगवान मानिचे राम को भगवान मानिचे किंतु गॉड इज वन भगवान जड़े अटन तेणु शिव को रामचंद्र मत ध्यान करते कृष्ण मत ध्यान करते जहाँ नाम अनुसार रामेश्वर रही पारे गुप्तेश्वर मंदिर मध्य रही पारे से प्रत्येक करने ए सृष्टि क्षेत्र ड्रामे समस्त आम तो जानीचे युगटी चारोटिका सत्य त्रेतया द्वापर कली चारिटा युग चली प्रत्येक युगर मध्य संधि अच्छी जमी ब्राह्मवर्ष कहुई सकाल पाई नथिबो सूर्य उदय नथिबो कहुई अस्त ही नथिबे रजनी आसी नथिबे से प्रकार समय युगर संधि रही कहुई सृष्टि चक्र चक्र कहीं कहला ऋतु चक्र अच्छी दिनर मध्य चक्र रही जल चक्र रही प्रत्येक चक्र मध्य में केमी रही सृष्टि चक्र मध्य से प्रकार रही सृष्टि चक्र ड्रामाटा को आम समस्त मानि रोचे कल्प कल्प अनुसार आम कौन कर कल्प क्या कहवा आम लेखा अच्छे उपनिषद उपनिषद लेखा अच्छी गोटे कहानी जहाँ व्याख्या कर 5000 वर्ष कथा से 5000 वर्ष कथाटा को कहूँ आपको आमर जो विद्वान संपन्नानंद लिखिते गोटे पुस्तक करते आर्यदेश कथा से बनई आम कल्प कथा कहुई कलिजुग आयुष बयस आम 4,32,000 वर्ष सत्यजुगर आयुष बयस 1,00,000 वर्ष ताकू लेकिन जुगरे चतुर्वर्ग हूँ चतुर्वर्ग गोटे महाजुग हूँ महाजुग को निजे 1000 वर्ष 1000 वर्ष एक कल्प वृक्ष भी कहुए से 1000 वर्ष कल्प को 21 महाजुगर एक
ମହୋତ୍ସବର କହନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଚାରିଟା ଛୁଟିରେ ଯିବା ତାର କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5,000 ବର୍ଷ ସରି ଗୋଟେ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ 5,000 ବର୍ଷ କୁହାଯାଇଛି। ସେ 5,000 ବର୍ଷ ଚାରିଟା ଯୁଗରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 1250, ତ୍ରେତୟାରେ 1250, ଦ୍ୱାପରରେ 1250, କଳିରେ 1250। ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁଗରେ ସ୍ଥାପନା କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମୟ ହେଇଯାଉଛି, ଟିକେ ମୋତେ କହିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଚାରିଟା ଯୁଗ ଭିତରେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେ ଥିଲା, ନିଷ୍ଠାପର ଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ତୃତୀୟର ଆଉ 2% କିଛି 4% କମି ଯାଇଥିଲା ଦ୍ୱାପର। ଏମିତି କଳା କମି କମି ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅହମ୍ଭାବ, ଅତ୍ୟାଚାର, ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଚାଲିଲୁ। ଏଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଆମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଲି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଦୁଇ ଭାଗ ହେଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମ ମୂଳଭିତ୍ତି ରଖିଲେ ସେମାନେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଧର୍ମ ଅନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ହେଇଗଲେ। ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ପରେ ଆସିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆସିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମରେ ଆସିଲା ଏ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ କହିଲେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ ଆସିକି ରାଜଯୋଗ ଶିଖେଇଥିଲେ। এই ରାଜଯୋଗ ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଗଲା, ଶରୀରକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବ୍ୟାୟାମ ଦିଆଗଲା, ନିୟମ ଏସବୁ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରାଜଯୋଗରେ 8ଟି ଶକ୍ତି ରହିଲା, ଭୌତିକ ଯୁଗରେ ଆସିଲା 7ଟି। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯଦି ମିଶିକି ଚାଲିବା, ଆତ୍ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ, ନିରୋଗୀ କାୟ ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି କରାଇବା, ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଯୋଗ କରିବା, ନିରୋଗୀ କାୟ ହେବା। ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର